स्वागत है एमडी वार्ता लाइव न्यूज यूट्यूब पोर्टल पर। मैं हूं आपका दोस्त लाल कृष्ण दुबे। आइए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जहां कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एवं सदर सांसद अखिलेश यादव के आह्वान पर शनिवार को जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान का सभी विधानसभाओं में दौरे के दौरान मेनगर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार ढंग से स्वागत किया। जनवादी पार्टी की ओर से आयोजित कार्यक्रम भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ क्रांति यात्रा के दौरान जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान जनपद के विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण पर निकले हुए हैं। कस्बा मेनगर स्थित सपा कार्यालय पर पहुंचने पे चेयरमैन अशोक चौहान और सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव के नेतृत्व में चौहान समाज के प्रधान लालमुनि चौहान, जयमाल चौहान, रामविजय चौहान, श्याम सागर चौहान, पूर्व प्रधान सुरेंद्र चौहान, राम कुमार चौहान ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान पूर्व सांसद दरोगा प्रसाद सरोज, पूर्व मंत्री विद्या चौधरी, विधायक कल्पनाथ पासवान, पूर्व विधायक रामजग, ब्रिजलाल सोनकर, राम रतन, राहुल, हंसराज यादव, प्रधान एहतराम खान, अशोक यादव, रामजीत यादव आदि कई अधिवक्ता भी शामिल रहे। इसी कड़ी में इटौरा मोड़ पर भी विधानसभा मुबारकपुर के दहानागंज कस्बे के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। धन्यवाद। वहीं आज कौड़िया बाजार में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव और चनरनी देवी महिला महाविद्यालय की प्रबंधक गीता यादव ने जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान का फूल मालाओं से स्वागत किया। बता दें कि डॉक्टर संजय सिंह चौहान आज दोपहर करीब 12 बजे के करीब आजमगढ़ जिले से लखनऊ के लिए जा रहे थे, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर सभी छोटे बड़े दल और जातियों को साधने का काम कर रहा है, बस जरूरत है समझदारी दिखाने की। उन्होंने चौहान समाज के लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि आजादी के बाद से हमारे समाज की सुध किसी पार्टी ने नहीं ली, इसलिए हम सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलकर इस बार प्रदेश में सरकार बनाकर अपने समाज के लोगों को भला किया जाएगा। इस मौके पर सपा के वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने विचार को रखा। इस मौके पर छात्र संघ महामंत्री अंगद यादव, सपा के वरिष्ठ नेता श्यामधर चौबे, पूर्व प्रमुख भ्रमण यादव, अरविंद रणविजय, सावर राजभर, रवि पांडे, अंकित यादव सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने स्वागत समारोह में हिस्सा लिया। इस खबर के प्रायोजक हैं भोला आयुर्वेद सेवा संस्थान, बसगीत, गाजीपुर रोड, आजमगढ़। एक वायरल ऑडियो में अपने को बसगीत का प्रधान बताने वाले ने जहां बगैर नाम लिए बसगीत के निवासी मीडिया कर्मी का जिक्र किया है, वहीं पूर्व प्रधान बसगीत के देवर पर आपत्तिजनक टिप्पणी किया है। इसी आवाज में चुनाव के समय भी ग्राम पंचायत में लगी लाइटों पर भी जनता को गलत तरीके से समझाया गया था कि ग्राम पंचायत में लगी लाइटें सिर्फ छलावा है, 2-4 दिन में उतर जाएंगी। जिस हिसाब से ऑडियो में बात हो रही थी, लग रहा था कि उस व्यक्ति को लाइट उतरवाने के लिए काफी परेशान हो रहा था। उस समय उसकी मंशा पूरी नहीं हुई और लाइटें आज भी ग्रामवासियों को उजाला देने का काम कर रही हैं, जिससे साबित होता है कि ऑडियो जारी करने वाला व्यक्ति यदि नाम गलत भी बता रहा है तो झूठ बोलने की मशीन है और विकास में बाधक है। यदि बताया गया नाम सही हो तो पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता को सही जवाब और जानकारी देनी चाहिए। बार बार ऑडियो जारी करना मेरे समझ से छोटी सोच को दर्शाता है, इसलिए हमने ये तय किया कि वायरल ऑडियो की पड़ताल की जाए। तो पड़ताल में पता चला कि बसगीत में 2-3 लोग मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, परंतु पूर्व प्रधान के देवर के जिक्र पर ध्यान किया गया तो पता चला कि बसगीत में आज तक एक ही महिला प्रधान चुनी गई है। श्रीमती कुसुम देवी पत्नी श्री अरविंद यादव, उनके देवर श्री धर्मवीर यादव पुत्र राजेंद्र यादव हैं। जिनसे बात हुई तो उन्होंने यह ऑडियो वर्तमान प्रधान का बताया, न सिर्फ बताया भी बल्कि वीडियो जारी कर करारा जवाब भी दिया और श्री यादव ने स्पष्ट कहा कि
आरोप बेबुनियाद हैं और हमारी छवि को धूमिल करने की साजिश है। यदि इस आरोप को प्रधान सिद्ध नहीं करते हैं तो उन पर मानहानि का दावा भी करेंगे। धन्यवाद। सभी ग्राम बसगित वासियों को धर्मवीर यादव की ओर से प्रणाम। कल 28/8/2021 को बाहुबली बसगित के प्रधान के दूध का धोया हुआ ईमानदार प्रधान को मैं कहना चाहता हूं कि आप बहुत बड़े ईमानदार हो। तो मेरा भी दावा है और चैलेंज है कि ग्राम सभा में किए गए कार्य की जांच में संयुक्त अपना आप हस्ताक्षर करें मेरे साथ कि सरकारी पैसा फर्जी तरीके से मनरेगा के नाम पर निकासित नहीं किया हूं और नहीं किया गया है। मैं उस प्रधान को एक आवेदन भेज रहा हूं। इस आवेदन में संयुक्त वो साइन करे, उच्च स्तरीय से जांच हो। प्रधान अगर 1 नंबर काम किया है, दूध का धोया हुआ है, ईमानदार प्रधान है, तो मैं उस प्रधान को ये कहना चाहता हूं कि आप अगर 1 नंबर काम किए हो तो इस आवेदन को मैं भेज रहा हूं, 1 नंबर में साइन आप करोगे, उच्च स्तरीय से जांच होगी। मैं भी इसको चैलेंज करता हूं कि आप 1 नंबर में साइन करो कि उच्च स्तरीय से जांच हो। रह गई बात, कल उस प्रधान के माध्यम से एक वॉइस रिकॉर्डिंग मुझे मिली कि पूर्व प्रधान के देवर एक सम्मानित व्यक्ति को, एक पूर्व प्रधान सम्मानित महिला के देवर के साथ उस वॉइस रिकॉर्डिंग में कहे गए बयान पर वो प्रधान एक बार सोचे उसने क्या अपना बयान दिया है। मैं उस प्रधान से ये कहना चाहता हूं कि आप अपने कहे गए बयान पर उस वॉइस रिकॉर्डिंग में कहे गए बयान पर वो प्रधान एक बार सोचे उसने क्या अपना बयान दिया है। मैं उस प्रधान से ये कहना चाहता हूं कि आप अपने कहे गए बयान पर उस बयान पर कहे गए बयान पर फिर मैं दोहराना चाहता हूं कि आपने जो वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से बयान दिया है उस कहे गए बयान पर आप प्रूफ करें, अन्यथा न उपस्थित में, हमारे न उपस्थित में आपने हमारे मान सम्मान और छवि खराब करने का काम किया है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप उसे आप सही अवगत नहीं कराते हैं तो मैं आपके ऊपर मानहानि का केस करूंगा। मैं धर्मवीर यादव, ग्राम पंचायत बसगित, ब्लॉक जहानागंज, थाना जहानागंज, जिला आजमगढ़, उसी गांव का मैं निवासी हूं। इसलिए मेरे न उपस्थित में मेरे छवि को और मेरे ऊपर कीचड़ उछालने का काम उस प्रधान ने किया है। मैं उससे आगे टिप्पणी नहीं देना चाहता हूं। मैं एक बता देना चाहता हूं कि आपने जो बयान दिया है उस बयान पर फिर से आप विचार करें और उस बयान के हिसाब पर अगर आप असमर्थ रहें तो मैं आपके ऊपर मानहानि का केस करूंगा। धन्यवाद। लगभग 1 दर्जन गांव के किसानों ने गजी कलवरिया चौराहे पर छुट्टा पशुओं से त्रस्त होकर किया विरोध प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन में छुट्टा पशुओं से मुक्ति दिलाओ सरकार, नहीं तो नहीं करेंगे हम मतदान के नारे को भी बुलंद किया। प्रदर्शन करने वालों ने छुट्टा पशुओं से बर्बाद हो रही फसल जिससे त्रस्त होकर किसानों ने मतदान बहिष्कार का ऐलान कर दिया। हाथों में पशुओं से मुक्ति नहीं तो वोट नहीं का बैनर लिए विरोध प्रदर्शन पर उतरे किसान जमकर नारेबाजी की। आगामी विधानसभा चुनाव में ऐसे ही हालात रहे तो विधानसभा चुनाव में किसान मतदान का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। किसानों ने कहा कि छुट्टा पशु किसानों के लिए नासूर बन चुके हैं। सरकार बातों से नहीं
जमीन पर इसका हल निकाले। क्षेत्र के गहजी, शंभूपुर, बस्ती, भुजबल, कोठरा, समधी, इसहाकपुर, सिरपट्टी, केदारपुर, चौबेपुर, लेदौरा, बनरपुरा, कटही सहित दर्जन भर गांव के एकत्रित किसानों ने कहा छुट्टा पशु उनके फसलों के दुश्मन बन गए हैं। किसान रात भर जागकर पशुओं से फसल की रखवाली कर रहा है। पशु के झुंड को अपने खेत से निकाल रहा है, वहीं दूसरा झुंड के खेतों में पहुंच रहा है और फसलों को अपना निवाला बना रहा है। क्षेत्र के कई गांव में किसानों ने छुट्टा पशुओं के आतंक से खेती करना ही छोड़ दिया है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर छुट्टा पशुओं से किसानों को निजात नहीं मिलती है तो वह आने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे। अगर ऐसा ही छुट्टा पशुओं का आतंक रहा तो किसान दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएगा। सरकार के दोगुनी आमदनी की बात खोखला साबित हो रही है। कई वर्षों से किसान छुट्टा पशुओं का दंश झेल रहा है। किसानों का कहना है कि किसान लगातार छुट्टा पशुओं के आतंक से आर्थिक, मानसिक, शारीरिक दंश झेल रहा है। किसानों के घर तक फसल का आधा हिस्सा रात दिन रखवाली के बाद पहुंच पा रहा है। किसानों का कहना है अयाला क्षेत्र में बस्ती, भुजबल और कोलसा के कोठवा जलालपुर गांव में गोवंश अस्थायी स्थल बनाया गया। वहां भी किसानों को अपने पशुओं को देने के लिए नाको चने चबाने पड़ते हैं और अगर किसी तरह से वह पशु को जमा कर भी लिए तो रात में छोड़ दिया जाता है। ऐसे हालात में किसानों ने यह मांग की है कि पहले से जो छुट्टा पशु छोड़ने वाले जो भी उन पर भी कार्रवाई की जाए। सरकार छुट्टा पशुओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करे। मात्र बयानबाजी करने से किसानों का हित होने वाला नहीं है। इस मौके पर समाज सेवी लक्ष्मी चौबे, राजा राम निषाद, जमुना निषाद, छविलाल निषाद, हृदय नारायण चौबे, प्रदीप चौबे, प्रवीण प्रकाश श्रीवास्तव, निर्मल राम, गया प्रसाद शर्मा, श्री राम शिवपूजन, राजेश भीम निषाद, प्रदीप सिंह, मनोज चौबे, साधु सिंह, नीरज सिंह, चितनारायण सिंह, सत्य प्रकाश, राजनारायण यादव, सुभाष चौबे, छविलाल, जोगेंद्र गौड़, दहारी निषाद, अजय चौबे, राजकुमार, सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद रहे। एसडीएम बुरहानपुर अरविंद कुमार सिंह ने इस संबंध में कहा कि किसानों को समस्या से निजात दिलाने के लिए शासन प्रशासन की पूरी कोशिश है। जहां तक किसानों को अपने पशुओं को गौशाले में जमा कराने संबंधी कोई कर्मचारी समस्या बता रहा है तो हमारे मोबाइल नंबर पर बताएं या संबंधित खंड विकास अधिकारी से कहे। फिर भी समस्या होती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार। हमारा नाम शिवपूजन यादव है। क्या समस्या पशुओं को लेके, क्या समस्या पशुओं है? को लेके समस्या हमारी ये है कि हम लोगों के धान की फसल जो है वो पशु खा जा रहे हैं। पशु खा ही नहीं रहे हैं, इतना नुकसान कर रहे हैं। थोड़ी दिन में अगर इसी तरह से खाते रहेंगे तो इस जनता को खाने के लिए नहीं मिलेगा। कितनी सरकार देगी ये बताई दी, कितनी सरकार देगी? हम लोग कहाँ जाएंगे? जो घर से निकलते नहीं, औरतें नहीं निकलते, वो जाके लाइन लगा रही हैं। ये व्यवस्था अच्छी नहीं हम लोगों के लिए है। इज्जत बेचना अच्छा नहीं है। सरकार को क्या चेतावनी दे रहे हैं? सरकार को हमें चेतावनी दे रहे हैं, पशुओं की व्यवस्था करें। वो या तो व्यवस्था करें और ना ही अगर व्यवस्था नहीं करते तो हम लोगों को खाना पहुंचाओ, घर घर खाना पहुंचाओ में। यही हमारी व्यवस्था है। आप बताइए क्या नाम है आपका? समाज सेवी लक्ष्मी चौबे। हाँ। कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार कहती है कि हम किसानों का दोगुना आय करेंगे, पहली बात दोगुना आय होगी कैसे? जब हमारी खेती किसानी जो हम मेहनत करके उसमें खाद पानी डाल के उसको पैदा करते हैं, जानवर पूरे खा जा रहे हैं। जिधर भी जानवर घूम रहे हैं, पहुंच रहे हैं, उधर एकदम सब सत्यानाश कर दे रहे हैं, सबका सफाया कर दे रहे हैं और सब खा जा रहे हैं। और जगह जगह गौशाले खुले हैं, वहाँ लोग 500-500 रुपया मांगते हैं, 1000-1000 रुपया मांगते हैं। और इसके बाद जो है मजबूरन लोग ले आते हैं कि ले जा रहा हूँ गौशाले में, और रास्ते में ही छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा, कहने का मतलब है कि इसकी सरकार व्यवस्था करे, नहीं तो 2022 में जो चुनाव आ रहा है विधानसभा का, उसमें हम जनता के साथ किसी भी नेता को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा, न वोट किया जाएगा, न दिया जाएगा। ठीक। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। विकास खंड कोयलसा से खबर आ रही है। विकास खंड
कोयलसा के कौड़िया गांव में जल जमाव की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। ग्रामीणों की मांग है कि ग्राम सभा में जल निकासी की समस्या है, जिसके चलते हम ग्रामीणों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। गांव के खंजा पर जल जमाव की समस्या के चलते हम राहगीरों को साइकिल और बाइक द्वारा आने जाने में काफी परेशानी होती है। इतना ही नहीं, हम लोगों को जब भी घर से बाहर निकलना होता है तो घुटने से ऊपर कपड़े को करके महिलाओं पुरुषों को पैदल ही जाना पड़ता है, जिसकी शिकायत कई बार हम ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और उच्च अधिकारियों से की, लेकिन इस समस्या का निदान अभी तक नहीं किया गया। बारिश के समय में हम लोगों को घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। बड़ी कठिन समस्या है, हम ग्रामीण गुजर रहे हैं। इस समस्या से हम ग्रामीणों की समस्या की अनदेखी की जा रही है। इस संबंधित अधिकारी और कर्मचारी द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि शीघ्र ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो हम ग्रामीण विकास खंड कोयलसा का घेराव कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। विरोध प्रदर्शन में रामाश्रय राम, अवध, जयप्रकाश राम, नारायण, राम बहादुर, लाल जी, राम लखन, ओम प्रकाश, श्याम नारायण, कोमल लखी, राम प्रसाद, रामदरा, सुमन, गीता सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। धन्यवाद। आगे की खबर क्या नाम है? सुमन। सुमन जी, क्या दिक्कत है आपको? हमारे पास नाले और रास्ते के लिए बहुत समस्या है। आपके लिए है कि पूरे गांव के लिए? पूरे गांव के लिए है। अच्छा, तो बारिश के समय हम लोग और समस्या से जूझते हैं। अच्छा, जूझते हैं। तो क्या इसके लिए आपने कुछ किया, कहीं पे शिकायत वगैरह की? बिल्कुल शिकायत किया सर। जब इलेक्शन के दौरान में नेता लोग आते हैं तो उनसे कहा जाता है तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है हो जाएगा। जब जीतने के बाद कुर्सी पे बैठते हैं तो सब भूल जाते हैं। अच्छा। अगर काम नहीं हुआ तो क्या करेंगे? विरोध प्रदर्शन करेंगे और आगे? बिल्कुल करेंगे। अच्छा, ठीक। क्या नाम है? जयप्रकाश। किस गांव के निवासी हैं? कौड़िया गांव के। क्या समस्या है? नाली और रास्ता की समस्या है। नाली नहीं है? नाली भी नहीं है, रास्ता भी नहीं है। अच्छा, कैसे आते जाते हैं? यही तो आप तो देख ही रहे हैं कैसे हम लोग आते जाते हैं उसी रास्ता से। अच्छा, इधर सामने देखिए, क्या समस्या है आपकी? मतलब कि शिकायत इसकी आप कहीं किए थे? नहीं, हम तो नहीं शिकायत भाई किए थे कहीं भी, कोई नहीं किया। ठीक। क्या नाम है? रामाश्रय। रामाश्रय जी, आपके गांव में जल निकासी की समस्या है, इसके लिए बिहड़ समस्या, इसके लिए आपने शिकायत कहीं किया? शिकायत करने का कोई मौका नहीं यहाँ पर आया कि उसको दिया जाए। किसको? कोई भी आज तक नहीं इस गाँव यहाँ नहीं आया कि उसको नहीं। ये समस्या आज की कब से है? ये समस्या बहुत दिन से चल रही है। बहुत दिनों से चल रही है। इसी पानी से होके गुजर रहे हैं? पानी से होके आपको लोग गुजरना पड़ रहा है? हाँ, पानी से होके गुजरना पड़ता है। अच्छा, चलिए, अगर इसके लिए आपने विरोध प्रदर्शन किया है, हाँ जी, चलिए, इसकी शिकायत कहीं देंगे तभी निराकरण होगा जी। ठीक। प्रधान जी से बात किए थे आप? प्रधान जी से भी बात हुई है, लेकिन वो भी कहते हैं कि चलो ठीक देखेंगे। अच्छा, देखेंगे।